तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ और भी कंडीशंस के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे हैं अभी हम लोग पढ़े हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, यही a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हम लोग के पास 3 इक्वेशन था ना। हाँ, तो यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि डेल्टा निकालते थे। डेल्टा क्या होता था? कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, मतलब a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, डेल्टा 1 निकालते थे। तो डेल्टा 1 मतलब x के जगह पे, इसको डेल्टा x भी आप समझ सकते हैं। डेल्टा 1 का मतलब होता है डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा x कहने का मतलब कि जहाँ पे x का कोएफिशिएंट था वहाँ अब कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो a1 ये सब के जगह पे आ जाएगा d1 d2 d3 एंड बाकी सब यही रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसी तरह डेल्टा 2 आप डेल्टा y भी कह सकते हैं। तो डेल्टा 2 क्या होता है? a1 a2 a3, बस कोएफिशिएंट ऑफ y के जगह पे आ जाएगा d1 d2 d3, ए रहेगा c1 c2 c3। डेल्टा 3 भी पढ़े थे, इसको आप डेल्टा z बोल सकते हैं। तो ये क्या है? a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये c1 c2 c3 की जगह पे आ जाएगा d1 d2 d3। तो ऐसा कुछ पढ़े थे। ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि डेल्टा या तो 0 होगा या तो डेल्टा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा 0 नहीं होगा तो इसमें आता है यूनिक सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन कंफर्म रहेगा। ठीक है, हाँ, डेल्टा 0 होगा तो 2 केस, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये सब निकाल के देखेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के देखेंगे। ठीक है, वन ऑफ दिस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर 0 कम, एक भी इसमें के 0, इसमें 0 हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या? नो सॉल्यूशन, इसके पास एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सब 0 हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 हो गया, तब कहेंगे इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये सब तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और देखेंगे। कुछ और देखने का क्या मतलब है मेरा? होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो जब d1 d2 कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, व्हेन क्या लिखेंगे? d1 d2 d3 ऑल आर इक्वल टू 0। ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड, क्या कहेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चलिए, हम लोग को समझ में आया, क्या आया? कि अगर d1 d2 d3 ये सब 0 हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे इसको क्या? होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि d1 d2 जहाँ जहाँ था डेल्टा 1 या d1 d2 सब 0 होगा, तो डेल्टा 1 इस केस में 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं जो हम लोग अभी जाने, इन दिस केस, इस केस में हम लोग क्या जाने कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 ऑल आर इक्वल टू 0। सब में d1 d2 d3 है और ये सब 0 हो जाएगा, तो एक कॉलम हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसके कारण हम लोग का क्या होगा? डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अब जो है हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये सब तो 0 हो गया, तो ये गया। ठीक है, ये गया। अब हम लोग जो भी बात करेंगे होमोजीनियस के लिए बात करेंगे। अच्छा देखिए, जब होमोजीनियस होगा
देन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो एक्स वाई जेड हमेशा 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 क्या करेगा ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दीज लिखिए, दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमेशा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, मतलब 0 0 0 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस है। अच्छा, करने का इसका और क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0 0 0। ये क्या आया, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, इस केस में क्या है ना, अब यहाँ हम लोग जो भी है डेल्टा पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा या तो 0 होगा या डेल्टा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जब डेल्टा 0 होगा तो इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। और कितना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, अच्छा इसको और भी बढ़िया से लिख लेते हैं, यहाँ मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, यहाँ मिटाकर, कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा हम लोग निकाले, डेल्टा इक्वल टू 0 हुआ फर्स्ट केस में, तो इस केस में कहेंगे ट्रिवियल तो हमेशा होगा, ट्रिवियल एज वेल एज इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है। जब डेल्टा 0 होगा तो इसके पास इनफाइनाइट, मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल तो हमेशा होगा, नॉन ट्रिवियल भी होगा, ठीक है। और डेल्टा अगर 0 नहीं होगा, डेल्टा 0 के इक्वल नहीं हुआ, इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसके पास केवल क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब वही 0 0 0 ये सब रहेगा। तो क्या होता है कि वेक्टर 3D वगैरह में ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। एक बार और देख लेते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 होता है, d1 d2 d3 हमेशा क्या होता है, 0। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इसके कारण हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड 0 हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और 0 0 0 को ही बोलते हैं, जब एक्स वाई जेड सब 0 हो रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, ये तो ऑलवेज होता है, तो ऑलवेज होने के लिए बस केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा 0 के इक्वल नहीं होगा। डेल्टा अगर 0 के इक्वल आ गया है तब हम लोग कहेंगे कि इसके पास केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन है, डेल्टा 0 के इक्वल आ गया है तब बोलेंगे कि इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है, एज वेल एज इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हाँ इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे इसको, ठीक है। अभी बस आप इतना समझिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा और इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, क्लियर। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं, देन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये क्रैमर्स रूल का जो भी थ्योरी का पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा, और हम लोग बस क्वेश्चंस इस पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्रैमर्स रूल जो है ना जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसे कैसे इसका क्वेश्चन बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसको जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये है कंडीशन, लिख लीजिए, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ
3 लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए क्या है, ऐसा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 एंड थर्ड है a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। ठीक है, तो तीनों के पास एक कॉमन पॉइंट होगा। ऐसा कहने का मेरा मतलब ये है कि दो लाइन के पास तो हमेशा कॉमन पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दो के पास है तब तीसरा भी पॉइंट जो है यहाँ से गुजरे, ठीक है, तब क्या कंडीशन होगा। हम लोग वैसे स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वहाँ डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। बस वही बात यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ कंसिस्टेंट कब होगा, व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इक्वल टू 0। यही है कंसिस्टेंसी का कंडीशन। अच्छा, यहाँ c1 यहाँ भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, c2 को इधर भी ले आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ लाइएगा तो बाहर माइनस आएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो 0। तो यहाँ c1 c2 c3 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम लोग इस तरह से अभी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी तरह करके हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, हाँ, तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्लियर? हाँ।